नमस्कार दोस्तों। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के बारे में मैंने पहले भी इस चैनल पर वीडियो बनाई थी। ये पिछले साल की बात है जब राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए थे और उन पर आरोप लगा था कि वो अश्लील फिल्में बनाते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर मैंने कई वीडियो पिछले साल बनाए। अब चूंकि मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया था और बाद में ये जमानत पर बाहर भी आ गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रही थी। अब देखिए, मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की है और ये जो चार्जशीट दाखिल की है वो ये बताती है कि बॉलीवुड का ये जो ग्लैमरस चेहरा है, शिल्पा शेट्टी के पति, शमिता शेट्टी के जीजा जी, एक सफल कारोबारी जो लंदन से आए और आकर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री से शादी कर ली और उसके बाद बहुत हाई फाई लाइफ जी रहे हैं, ऐशो आराम की लाइफ चल रही है, कपिल शर्मा के शो में आ रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट टीम में, राजस्थान रॉयल्स में आपको ध्यान होगा, पैसा लगाया था और बाद में कहानियां वहीं से निकलनी शुरू हुई थी जब राज कुंद्रा मैच फिक्सिंग के आरोप में फंसे थे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम को सस्पेंड भी किया गया था। आप सब ये चीज़ें जानते भी हैं। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुंबई पुलिस ने एक चार्जशीट तैयार की है। ये जो पोर्नोग्राफिक वाला मामला है इसमें राज कुंद्रा और एक अभिनेत्री मॉडल हैं शर्लिन चोपड़ा, जो इन दिनों राखी सावंत के साथ भिड़ी रहती हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो डालती रहती हैं और बहुत ही अश्लील टाइप का कंटेंट वो डालती रहती हैं अक्सर सोशल मीडिया पर, लेकिन अपने आप को हिंदूवादी बनती हैं और बीजेपी का समर्थक अपने आप को बताती हैं। शायद उन्हें लग रहा था कि उनकी गर्दन पर तलवार लटक रही है, इसलिए उन्होंने भी अपना स्टैंड बदल लिया है। इसके अलावा पूनम पांडे एक अभिनेत्री हैं, लगभग अराउंड 40 ईयर्स हैं और पूनम पांडे अकेली रहती है मुंबई में। और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि एक फिल्म आई थी, पता नहीं नशा वगैरह क्या था उसका नाम, मैं भूल भी रहा हूँ। इसके अलावा किसी फिल्म में आई तो है नहीं। और चर्चाओं में कब आती थी कि अगर भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो मैं न्यूड होकर फ़ोटो शूट कराऊंगी, इस तरह की। इसके अलावा होली का त्यौहार आता है तो अपने घर पर जो है पपराजी फोटोग्राफर्स हैं जो मीडिया के बम्बई में घूमने वाले, उन्हें बुला लेती हैं, अपने अश्लील फ़ोटो खिंचवाती हैं उनसे और इसी के नाम पर उनका काम धंधा चल रहा है। लेकिन इन सब तस्वीरों खिंचवाने से तो कुछ नहीं होता है। असली चीज़ें अब सामने आई हैं जो मुंबई पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की है राज कुंद्रा और इन सब लोगों के खिलाफ कि ये आखिर में करते क्या थे। राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे और एक फिल्म निर्माता है मीता झुनझुनवाला, इन सब लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाया हुआ था। ये सब लोग मुंबई के 5 सितारा 5 स्टार होटल्स में जाते थे, वहाँ के कमरों में, शानदार लग्जरी कमरों में, वहाँ पर अश्लील वीडियो, पोर्न, लगभग जिन्हें सॉफ्ट पोर्न आप कह सकते हैं, उन वीडियो को शूट करते थे और OTT प्लेटफार्म्स, कुछ OTT प्लेटफार्म्स हैं जो इनको खरीद लेते हैं, उन पर ये कंटेंट डाला करते थे। इस मामले में पिछले साल शुरुआत हुई थी और महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने फ्राइडे में, यानी कि परसों, इसकी एक चार्जशीट फाइल की है। बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें से कुछ डिटेल्स मैंने इकट्ठा की हैं, आपको बताऊंगा। और इसमें कहा है कि आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड के निदेशक राज कुंद्रा अश्लील वीडियो के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल थे। ये बात उन्होंने कही है। एक कंपनी बनाई थी उन्होंने, आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड, और उसके तहत ये काम करते थे। 2019 में साइबर पुलिस ने धारा 292, जो जिसको कहते हैं कि सेल ऑफ ऑब्सीन मटेरियल, अश्लील सामग्री की बिक्री वाला, और IT एक्ट के तहत एक कस्टम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था और कुछ वेबसाइटें जो इस तरह की अश्लील सामग्री अपलोड कर रही थी उनकी जांच करने का काम शुरू किया था। और जांच के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसी के तहत ये सब हुआ है। इसमें शर्लिन चोपड़ा को भी नेम्ड किया गया है और पूनम पांडे को भी कि ये अश्लील कंटेंट बनाती हैं। कैमरामैन हैं एक राजू दुबे, एक झुनझुनवाला है और एक बनाना प्राइम नाम से एक OTT प्लेटफार्म है। और मैंने तो नाम भी कभी नहीं सुना, लेकिन बनाना है, केला है, आप समझ सकते हैं कि अश्लीलता यहीं से शुरू हो जाती है। तो इसके OTT प्लेटफार्म कोई था ये बनाना प्राइम, इसके कोई निदेशक हैं सुभजीत चौधरी, इनको भी इसमें नेम्ड किया गया है। और आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं
वो हैं राज कुंद्रा साहब, शिल्पा शेट्टी के पति, और उनके कोई एम्प्लॉय हैं उमेश कामत। इनके खिलाफ 450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है मुंबई पुलिस ने। इस चार्जशीट में पुलिस ने पूनम पांडे को नामजद किया है। शर्लिन चोपड़ा के अश्लील वीडियो बहुत सारे OTT प्लेटफार्म्स पर अपलोड किए गए, ये इसमें लिखा गया है। चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि बनाना प्राइम द OTT प्लेटफार्म के जो निदेशक हैं सुभजीत चौधरी, वो अश्लील सामग्री बनाने वाली वेब सीरीज प्रेम पगलामी बनाई थी। उन्होंने को एक वेब सीरीज बनाई प्रेम पगलामी, और उसमें इन सब अश्लील कंटेंट्स का इस्तेमाल किया गया और उसे अपने OTT पर उन्होंने अपलोड किया। इसमें यह कहा कि पूनम पांडे जो हैं वो एक कदम और आगे बढ़ गई। पूनम पांडे ने कुंद्रा की मदद से एक अपनी ऐप बनाई, एक पूनम पांडे ऐप बनाई, और उस ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको उस पर एक निश्चित अमाउंट देना पड़ता है, जिसकी जानकारी पूनम पांडे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, अपने बाकी जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं उन पर वो देती रहती थी कि आपको मेरा एक छोटी सी झलक डाल दी अश्लील वीडियो की, और फिर कहा कि अगर पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरी इस ऐप पर जाइए, पेड कीजिए और उसको पूरी देखिए। तो इस तरीके से उन्होंने मोबाइल ऐप बनवाई पूनम पांडे की। 5 स्टार होटल्स में ये जाते थे, कुछ अश्लील फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व रहते थे, वो शूट करते थे, एडिट किया जाता था, और जो कैमरामैन राजू दुबे हैं उनको भी इसमें नेम्ड इसलिए किया गया कि वो जानते थे कि वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना रहे हैं, और इसके बावजूद भी वो शर्लिन चोपड़ा और इन सब के वीडियो शूट करते थे, इसलिए उन पर भी क्राइम बना है। इसमें एक राइटर भी होती थी, ये महिला ही थी राइटर, और निर्माता भी थी मीता झुनझुनवाला। मतलब यही लिखती थी अश्लील फिल्मों की स्क्रिप्ट के इस तरीके से करना है, और फिर यही उसकी प्रोड्यूसर भी बनी हुई थी। पैसे का खेल था, सब लोग इन्वॉल्व थे, किसी को लग रहा था कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। और इसमें आर्म्स प्राइम की व्यवसाय प्रमुख हैं और सेलिब्रिटी प्रबंधक का भी काम ये देखती हैं मीता झुनझुनवाला, यानी कि एक तरह से जिसे कहते हैं हिंदी की भाषा में दलाल, कि जाकर ऐसी ऐसी अभिनेत्रियों को, बी ग्रेड अभिनेत्रियों को ढूंढ कर लाना जो इस तरह के कंटेंट में दिलचस्पी रखती हो, और उस कंटेंट को फिर शूट कराना, डायरेक्शन देना, और फिर उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफार्म्स पर बेचना, या फिर किसी ऐप के थ्रू उसे पब्लिक करना। देखिए साहब, इसमें बताया जाता है कि इन्होंने शर्लिन चोपड़ा के लिए कई कहानियाँ बताई, डायरेक्शन उसमें की, स्क्रिप्ट भी लिखी गई। बताइए, पोर्न फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। हे भगवान, क्या क्या पता लगाया जा रहा है। और इसमें जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें लिखा गया कि इन सभी में आर्म्स प्राइम कंपनी को इन सभी आरोपियों से फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले, पैसा मिला, यानी कि मेन कल्प्रिट इज राज कुंद्रा, हस्बैंड ऑफ शिल्पा शेट्टी, और इसलिए कंपनी ने अपराध में उनकी मदद की और उन्हें उकसाया भी। और चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि पुलिस कुछ ऐसी मॉडल्स की तलाश कर रही है जिन्हें पॉर्न फिल्मों में और वेब सीरीज में काम करने के लिए शूट किया गया था, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गई। कुछ लोगों के नाम इसमें दिए गए हैं, लेकिन मैं नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इस पर फिर आपत्ति हो जाएगी। पुलिस जब इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका करेगी, केस आगे चलेगा, IT सेल जब आगे इस केस को बढ़ाएगा, अभी कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से, और बहुत सारे लोगों की पोल इसमें खुलेगी, तो इसका एक नया चेहरा सामने आने वाला है। पुलिस ने उमेश कामत के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है, जो कुंद्रा के बहनोई हैं प्रदीप बख्शी, उनकी UK में रजिस्टर्ड कंपनी है कैनरिन, उसके स्वामित्व वाली लंदन स्थित कंपनी हॉटशॉट के प्रबंधक थे उमेश कामत, यानी कि पूरे रिश्तेदार। राज कुंद्रा की तो पूरी फैमिली फ्रॉडबाजी की फैमिली है। क्रिकेट मैच पर पैसा लगाना, और कबड्डी की टीम पर पैसा लगाना, जुआ खेलना, और पॉर्न फिल्में बनाना, पता नहीं सारे काम ऐसे ये लोग करते रहते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे और भी जानकारियाँ दी हैं। और आजकल ये भी बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा अपना चेहरा छिपाकर, मास्क लगाकर शहर में निकलते हैं मुंबई में। शर्म आ रही है उन्हें लोगों के सामने निकलते हुए। मीडिया वालों ने इनसे पूछा भी था इस बारे में, ट्विटर पर भी इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ बयान पढ़ रहा था राज कुंद्रा के, उनका कहना था कि मैं कभी पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं रहा, और उन्होंने कहा कि जो पब्लिक में जो मैं मास्क पहनकर जाता हूँ तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में सवाल जवाब का सिलसिला भी किया था, तो कि उन्होंने कहा, किसी ने उनसे पूछ लिया कि आप पोर्न मूवीज़ का बिजनेस करते हो, उन्होंने कहा कि ना मैंने कभी ऐसा किया है और ना ही मैं कभी करूँगा।
इसके अलावा किसी ने शिल्पा शेट्टी से संबंधों को लेकर उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये मेरा सबसे फेवरेट सवाल है और प्यार कोई एक्ट नहीं होता और नहीं इसका कोई दिखावा किया जा सकता। 22 नवंबर को हमारी 13वीं मैरिज एनिवर्सरी है और हमें विश करना मत भूलिए। मास्क लगाने पर उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि आप हमें अपने मास्क का कलेक्शन दिखाएं। इस पर राज ने लिखा कि मेरी कबर्ड में मास्क का कलेक्शन बहुत बढ़ गया है और जब भी मैं इन्हें सही से नहीं रखता हूं तो ये बाहर आ जाते हैं। इस पर किसी ने पूछा कि आप मास्क क्यों लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों और फैंस के लिए मास्क नहीं पहनता हूं, मैं मीडिया के लिए पहनता हूं और मैं अब नहीं चाहता मीडिया को मेरी फ़ोटोज से कोई कंटेंट मिले। बताइए, फ्रॉड और क्रिमिनल एक्ट करने वालों के फ़ोटो दिखाकर किसी को क्या कंटेंट मिल सकता है। राज कुंद्रा साहब, आपकी औकात सिर्फ इसलिए है कि आप शिल्पा शेट्टी के पति हैं, लेकिन हु नोज़ आपको जानता कौन है। यहाँ पर कपिल शर्मा के शो में आपको कपिल शर्मा ने इसलिए बुलाया था कि आप शिल्पा शेट्टी के पति हैं। इसके अलावा तो आपकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप कोई अभिषेक बच्चन नहीं है कि आप ऐश्वर्या राय से अलग पहचान अपनी रखते हो। शिल्पा शेट्टी की ही आपकी पहचान थी। और आपको याद होगा उनकी साली साहिबा जो OTT प्लेटफार्म पर ये बिग बॉस आया था पिछले साल, उसमें भी गई थी। 2 बार जा चुकी हैं शमिता शेट्टी और शमिता शेट्टी को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। उनकी माँ जब माँ उनकी मिलने के लिए आई थी बिग बॉस के घर में, उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया था कि जीजा जी बाहर आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। ये हालत है पूरे परिवार की। मीडिया में खबरें ये आई थी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। मीडिया में खबरें ये आई थी कि शिल्पा शेट्टी ने पब्लिकली इनको इस तरह से डांटा राज कुंद्रा को कि तुमने मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। दोनों का एक छोटा सा बच्चा भी है 8-10 साल का। तो शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि तुमने हमारी पब्लिक में इमेज पूरी तरह से ख़त्म कर दी और दोनों के रिश्ते बताया जाता है कि सही नहीं है। हालांकि मैं इनके रिश्तों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने तनावपूर्ण रिश्ते इन दोनों के फ़िलहाल बताए जाते हैं कि अलगाव तक की खबरें भी इनकी आने लगी थी कि दोनों अलग हो रहे हैं। केवल अपने बच्चे की वजह से दोनों अलग नहीं हुए। और शिल्पा शेट्टी और उनकी परिवार, जो कि एक बहुत ही सभ्य और सम्मानित परिवार है बॉलीवुड का, सलमान खान या दूसरे जो फिल्म स्टार हैं उन्हें बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो केवल उन्हीं के वजह से राज कुंद्रा की थोड़ी बहुत इज्जत है बॉलीवुड में, बल्कि इनके कोई पूछता नहीं है। फिलहाल इस चार्जशीट ने सभी को बेनकाब किया है। शर्लिन चोपड़ा को भी, जो आजकल राखी सावंत पर और सब पर आरोप लगा रही हैं, हर देश के हर मुद्दे में घुस जाती हैं और अश्लील कंटेंट बनाने की अपने ऊपर जो आरोप ये लग रहे हैं उनसे बचने के लिए शायद इस तरह का उपक्रम कर रही हैं। इन सब की पोल पट्टी खुलनी चाहिए और बॉलीवुड के अंदर जो इस तरह के नाग छिपे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई और जानकारी मिलेगी तो मैं और आपको वीडियो बना कर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर ऐसे किसी कंटेंट के साथ मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.